Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज के हमारी वीडियो का एजेंडा जो है नेटवर्क टोपोलॉजी को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम उसी तरह टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे हर एक टोपोलॉजी की। तो एक दफ़ा फिर जो है मैं नेटवर्क टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास एक्चुअल में डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज़ हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो कि एक नेटवर्क में मौजूद हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, नोड्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो वो जो है हमारे पास ये डिफ़ाइन करता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें जो बताता है वो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी के हमारे पास 7 टाइप्स थे, जिसमें हमने 3 टाइप्स को जो है पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी थी, मैच टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। आज की वीडियो हम जो है बाकी के 4 जो है टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारे पास है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम आते हैं बस टोपोलॉजी की तरफ। बस टोपोलॉजी जो है इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जितने भी नोड्स हैं वो तमाम नोड जो हैं वो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, और वो केबल जो है वो हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है। ये हमारे पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, यानी इसमें जो है हमारे पास सारे डिवाइसेस वो एक सिंगल लाइन के साथ कनेक्टेड है, तो मल्टी पॉइंट्स है इस कनेक्शन में। लेकिन ये इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, रोबस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये बैकबोन जो है, ये जो सिंगल लाइन है जिसने तमाम कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बस टोपोलॉजी में जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है यूज़ होते हैं, जैसे कि मैक प्रोटोकॉल है, मैक यानी मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल है हमारे पास, आर फॉलोड बाय अ लेन ईथरनेट कनेक्शन, जैसे कि TDMA है। TDMA मतलब कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये हमारे पास एक चैनल एक्सेस मेथड है जो कि शेयर्ड मीडियम नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास CDMA है, यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये हमारे पास 2G और 3G वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। और मैक जो है ये हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि असाइन होता है किसी भी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को फॉर यूज़ एज अ नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क सेगमेंट। तो ये आप शॉर्ट टर्म में ये समझ लें कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि किसी भी डिवाइस को एक कंप्यूटर नेटवर्क में असाइन होता है। ये अगर आप देखें, ये हमारे पास जो है डिफरेंट नोड्स हैं, 4 हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, और इसमें हमारे पास एक सिंगल लाइन है, ये वाली सिंगल लाइन है जो कि हमारे पास बैकबोन है, और इसके साथ तमाम जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। इनके स्टार्ट और एंड में जो है वो टर्मिनेटर्स लगे होते हैं, यानी कि यहाँ से आगे जो है वो सेगमेंट पास नहीं होगा। तो ये सेगमेंट जो है ये 1 बाय 1 तमाम कंप्यूटर्स को पास ऑन होता है। अगर ये सिस्टम जो है अगर एक ये नोड हमारे पास ख़राब हो जाए तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये जो बैकबोन है यही ख़राब हो जाए तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो एडवांटेजेस हमारे पास जो बस टोपोलॉजी के हैं वो क्या है, वो ये है कि अगर आपने n डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखी 4 डिवाइसेस थे हमारे पास, तो उसके लिए आपको जो है 4 केबल्स ही चाहिए, और एक जो है वो बैकबोन केबल है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड जो होंगे वो जस्ट 4 होंगे, तो ये एक तरह से जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है।
दूसरी बात ये कि कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो नॉर्मली बस टोपोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे पास 10 मेगाबिट पर सेकंड को। तो ये एक इसका एडवांटेज है। थर्ड जो है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ केबल जो है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मैश टोपोलॉजी को ले लें या बाकी जो टोपोलॉजीज़ थी स्टार टोपोलॉजी उसके लिहाज से जो है ये हमारे पास इसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि नॉर्मली बस टोपोलॉजी जो है हर जगह यूज़ हो रही होती है तो इस वजह से इसकी इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग जो है वो बहुत ही फेमिलियर है और इसके टेक्निक्स जो है वो फेमिलियर है, तो ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। फिर इसके अलावा कैरियर्स एंड मल्टीपल एक्सेस जो है ये कॉमन मेथड है फॉर दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी और ये हमारे पास इसमें यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस हमारे पास बस टोपोलॉजी के क्या हैं वो ये हैं कि बस टोपोलॉजी जो है क्योंकि बहुत ही सिंपल है लेकिन लॉट्स ऑफ केबलिंग जो है वो इसको इस सेंस में चाहिए होगी कि अगर 3-4 नोड्स है इट्स ओके, लेकिन अगर ज़्यादा नोड्स हो जाए तो फिर जो है नंबर ऑफ केबलिंग ज़्यादा हो जाती है। हर एक नोड को जो है उसके लिए एक केबल चाहिए जो कि वो बैकबोन के साथ कनेक्ट कर सके, तो इस वजह से फिर इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि बैकबोन अगर फेल हो जाए, बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हमारे पास क्रैश डाउन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अगर ट्रैफिक जो है नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये जो हमारे पास किस प्रॉब्लम को जो है वो लेकर आएगा वो ये कि कोलिजन्स होंगी, कोलिजन को इंक्रीज करेगा नेटवर्क में। तो अगर इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है तो इसके लिए हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे इन मैक लेयर, यानी मैक लेयर पे हम प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे और जो नॉर्मली यूज़ होता है इस लेयर पर जो प्रोटोकॉल वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन है। फोर्थ हमारे पास जो है वो यही है कि अगर आप नई डिवाइस को जो है वो ऐड करते हैं सिस्टम में नेटवर्क में तो उसकी वजह से जो है वो नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास स्लो हो जाएगी। सिक्योरिटी भी इसकी लो है क्योंकि वो सिंगल बैकबोन के साथ कनेक्टेड है, तो इस वजह से सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो इसकी इतनी अच्छी नहीं है। कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास बस टोपोलॉजी के हैं वो ईथरनेट लेन है जहां पर तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एक सिंगल कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ कनेक्ट होती हैं और ये टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास टेलीविजन केबल नेटवर्क में नॉर्मली यूज होती है। अब आते हैं हम अपनी अगले टोपोलॉजी की टाइप की तरफ जो कि हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास जैसे कि नाम से ही जाहिर है इसमें एक रिंग बनता है, यानी तमाम नेटवर्क जो है वो अपने साइड वाले जो नोड्स हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और इस तरह एक रिंग जो है वो बन जाती है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो 4 है तो हर एक नोड जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, उसको 2 जो है वो कनेक्शंस चाहिए और इस तरह जो है वो 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और वो हमारे पास 3 जो है उसकी कनेक्शंस आ जाएंगी और ये जो है ये फिर 3 कनेक्शन से पास होंगी और ये नॉर्मली जो है यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी एक डायरेक्शन में जो है वो डेटा जो है वो फ्लो करता है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों डायरेक्शंस में जो है वो डेटा फ्लो करे तो फिर उसके लिए एक अलग से लाइन लगानी होती है और वो डुअल फिर रिंग टोपोलॉजी बन जाती है। रिंग टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास उसमें फिर टोकन रिंग पासिंग प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करता है ट्रांसमिट द डेटा। हमारे पास 2 मेथड्स फिर यूज होंगे, जाहिर बात है, एक हमारे पास टोकन पासिंग है और एक टोकन है। टोकन पासिंग हमारे पास नेटवर्क एक्सेस मेथड है जिसमें एक टोकन जो है वो पास होता है एक नोड से दूसरी नोड की तरफ। टोकन क्या है? टोकन हमारे पास एक्चुअली एक फ्रेम है जो कि सर्कुलेट करता है अराउंड द नेटवर्क।
ये अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो 4 नोड्स हैं, और अगर ये जो है एक कंप्यूटर जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है तो वो जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। ये ऐसे नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर जो है इसको डेटा पास करना है सी को, बी को जो है वो पास करना है डेटा सी को, तो ये उसके बावजूद भी जो है वो पहले ए की तरफ जाएगा, फिर डी की तरफ जाएगा, फिर जाके सी को वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो बीच में जो है उसने 3 जो है वो नोड्स को एक्सेस कर लिया। अगर वो ए के पास जाना चाह रहा है तो वो तो डायरेक्टली उसको एक्सेसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर वो उसके पास ही मौजूद है तो उसको उसके बावजूद भी जो है 2 कंप्यूटर से पास होके सी की तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल जब होती हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास डुअल रिंग टोपोलॉजी है तो वो डुअल में फिर हमारे पास 2 कनेक्शंस होते हैं। 2 कनेक्शंस यानी ये वाला जो कंप्यूटर है ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। ये अगर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ये इसको भी कर सकता है और ये इसको भी कर सकता है, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही चीज़ है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर से एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि एक स्टेशन जो है वो हमारे पास एज अ मॉनिटर जो है वो स्टेशन काम करता है, जो कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि तमाम ऑपरेशंस जो है वो अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। टू ट्रांसमिट द डेटा, अब अगर ट्रांसमिट करना है डेटा को तो जो स्टेशन है, जो मॉनिटर है, वो हमारे पास क्या करता है, वो होल्ड करता है टोकन को, अपने पास रखता है। आफ्टर द ट्रांसमिशन इज डन, टोकन जो है वो रिलीज हो जाता है अदर स्टेशंस को। When one station is transmitting the data, then the token will circulate in the ring. जब कोई स्टेशन जो है वो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा तो टोकन जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। जब वो ट्रांसमिट करेगा तो स्टेशन जो है वो टोकन को होल्ड कर लेगा। 2 टाइप्स ऑफ टोकन रिलीज टेक्निक्स है, एक अर्ली टोकन रिलीज है और एक हमारे पास डिले टोकन रिलीज है। अर्ली टोकन रिलीज में हमारे पास क्या करता है कि टोकन को रिलीज करता है जस्ट आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा। जैसे ही ट्रांसमिट करता है डेटा को, टोकन को रिलीज कर देता है। डिले टोकन में ये होता है कि वो रिलीज नहीं करता जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हो जाती फ्रॉम द रिसीवर। जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम द रिसीवर कि हाँ मुझे जो है वो डेटा मिल गया है, तो वो फिर टोकन को तब जाके रिलीज करता है। एडवांटेजेस हमारे पास रिंग टोपोलॉजी की क्या है? एडवांटेजेस हमारे पास सबसे पहले जो है वो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो हाई है, अगर वो आपके करीब जो है वो और आप यूनी डायरेक्शनल यूज़ कर रहे हैं और वो डिवाइस जो है वो बिल्कुल साथ में है। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन जो है वो मिनिमम है। इसके अलावा चीप है टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, ज़्यादा इसमें खर्चे वर्चे जो है वो नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि ये लेस कॉस्टली है स्टार टोपोलॉजी से। डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। डिसएडवांटेज हमारे पास जो है वो फेल्योर ऑफ अ सिंगल नोड इन द नेटवर्क कैन कॉज द इंटायर नेटवर्क टू फेल। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्रैश डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये एक रिंग है, तो रिंग में अगर एक पॉइंट भी जो है वो ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा रिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इस टोपोलॉजी में, क्योंकि फाइंड आउट करना अगर वो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम जो है वो लास्ट नोड में है तो बाकी के तमाम नोड जो है उसको वैसे ही चेक करना पड़ेगा। द एडिशन ऑफ स्टेशंस इन बिटवीन और द रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी, क्योंकि वो तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो एडिशन और रिमूवल दोनों जो है उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, और इसके अलावा ये लेस सिक्योर भी है। अब आते हैं हम ट्री टोपोलॉजी की तरफ। ट्री टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी की एक वेरिएशन है। ये टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा में जो है वो प्रेजेंट होता है। इस टोपोलॉजी में हमारे पास प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। DHCP यानी कि नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये हमारे पास, जो कि यूज़ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में फॉर ऑटोमेटिक
automatically assign IP address or other communication parameters to devices connected to network using client server architecture. तो इस टोपोलॉजी में जो है हमारे पास डिफरेंट जो है वो सेकेंडरी हब्स कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल हब के साथ विच कंटेन्स द रिपीटर्स, यानी आपके पास एक मेन जो है वो हब होगा, फिर उसके बाद जो है वो सेकेंडरी बहुत सारे हब्स होंगे और उन हब्स में जो है हमारे पास रिपीटर्स होते हैं. डेटा फ्लो जो है वो टॉप टू बॉटम होता है, यानी फ्रॉम सेंट्रल हब टू सेकेंडरी हब्स होता है और वो सेकेंडरी हब जो है फिर वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं. इसके अलावा अगर बिल्कुल इसका बैकबोन जो है वो फेल हो जाएगी तो यानी कि जो टॉप है, जो सेंट्रल हब है वो ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा. ये अगर आप देखें ये हमारे पास बिल्कुल ट्री की तरह बना है, यानी कि एक मेन जो है उसका ट्री है और ये उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं. तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सेंट्रल हब है और ये बाकी दो जो है ये हमारे पास सेकेंडरी हब्स है, वो जो है फिर आगे जो है बहुत सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड हैं. तो इसमें रिपीटर्स लगे होते हैं जो कि डेटा को रिपीट करते हैं ताकि डेटा जो है वो लॉस ना हो. एडवांटेजेस हमारे पास ट्री टोपोलॉजी के क्या है? सबसे पहले ये है कि इट अलाउ मोर डिवाइसेस टू बी अटैच टू अ सिंगल सेंट्रल हब. इसमें जो है एडिशन ऑफ डिवाइसेस जो है वो आसान है और ये हमारे पास डिक्रीज करता है डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल बाय द सिग्नल टू कम टू द डिवाइसेस. सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इट अलाउ द नेटवर्क टू गेट आइसोलेटेड एंड ऑल्सो prioritize from different computers. तो ये आइसोलेशन का भी एक फ़ायदा देता है और प्योरिटी देता है फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स के. थर्ड जो है वी कैन ऐड न्यू डिवाइसेस टू एग्जिस्टिंग नेटवर्क. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप कर सकते हैं. एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन जो है वो इसमें हमारे पास ईजी है. डिसएडवांटेजेस हमारे पास वही है कि सेंट्रल हब ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा. कॉस्ट जो है वो इसकी हाई है बिकॉज ऑफ केबलिंग. अगर न्यू डिवाइसेस ऐड होते हैं तो उनको कॉन्फ़िगर करना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज डिवाइस को आप इजीली ऐड कर सकते हैं. कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी की कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द ट्री जो है वो CEO होता है जो कि कनेक्टेड होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, डिविजन्स के साथ, जिसको आप सेकेंडरी हब्स कह लें या उसके चाइल्ड नोड्स कह लें. फिर हर एक डिपार्टमेंट जो है उसकी अपनी हायरार्की होती है, उसमें मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके नीचे जो है बहुत सारे और लोग होते हैं और फिर हमारे पास जो लास्ट बंदा होता है जिसके अंडर कोई भी काम नहीं करा तो वो फिर हमारे पास लीव्स हो जाते हैं. लास्ट जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी है. जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि हाइब्रिड है तो इट्स मीन कि ये डिफरेंट टोपोलॉजीज़ की कम्बिनेशन का नाम है. इसमें आप डिफरेंट टोपोलॉजी को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है हमारे पास यूज़ होती हैं जब हमारे पास नोड्स जो है वो फ्री होते हैं टू टेक एनी फॉर्म. अगर उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन है तब जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी काम नहीं करती. अदरवाइज हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है अगर नोड्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी को प्रेफर किया जाता है. इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में एक तरफ आपके पास रिंग टोपोलॉजी होगी तो दूसरी तरफ स्टार टोपोलॉजी होगी, बीच में ट्री टोपोलॉजी भी हो सकती है. तमाम एक दूसरे के साथ सिंगल लाइन के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होंगे और इसमें जो है वो तमाम जो जितने भी हमारे पास टोपोलॉजीज यूज़ हो रहे हैं हाइब्रिड टोपोलॉजीज में, उसमें वही प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे जो कि अभी हमने पिछले टाइप्स में डिस्कस किए, चाहे वो बस की हैं, चाहे वो ट्री की थी, रिंग, स्टार, मैश, पॉइंट टू पॉइंट, जितने भी हमने टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया उनके जो प्रोटोकॉल्स हमने लिए वो तमाम जो है वो इसमें सेम टू सेम यूज़ होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा.
یہ اگر آپ دیکھیں ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹار ٹوپالوجی ہے اور دوسری طرف رنگ ٹوپالوجی ہے، دونوں جو ہے وہ سنگل لائن کے تھرو کنیکٹڈ ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ ٹوپالوجی۔ ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ کہ فلیکسیبلٹی ہے، فلیکسیبلٹی ان دا سینس کہ ڈفرنٹ ٹوپالوجیز کو آپ جو ہے وہ ایک جگہ کمبائن کر رہے تو یہ ایک اس کی فلیکسیبلٹی ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ سائز آف نیٹ ورک جو ہے اس کو آپ ایزیلی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا۔ ڈس ایڈوانٹیج ہمارے پاس یہ ہے کہ چیلنجنگ ہے بہت زیادہ، اس کو ڈیزائن کرنا، اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہبس جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں اس ٹیکنالوجی میں جو کہ ایکسپینسو ہیں، انفراسٹرکچر جو ہے وہ کاسٹ ہے اس کی بہت ہائی ہے، کیونکہ ہائبرڈ ٹیکنالوجی ہے، ہائبرڈ ٹوپالوجی ہے سوری، تو اس کے لیے جو ہے اگر ایک طرف آپ رنگ یوز کریں دوسری طرف میش کو یوز کریں تو کیبلز جو ہے وہ اس کے زیادہ جو ہے وہ یوز ہوں گے۔ کامن ایگزامپل آف ہائبرڈ ٹوپالوجی ہے اس کو آپ ایز اے یونیورسٹی کیمپس لے سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ نیٹ ورکس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ اگر اسٹار ٹوپالوجی کو یوز کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ رنگ ٹوپالوجی کو یوز کر رہا ہوگا، اور اس طرح یہ تمام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ وائرلیس ایکسیس پوائنٹ جو ہے وہ آلسو کریٹ اے میش ٹوپالوجی فار وائرلیس ڈیوائسز، وائرلیس ٹیکنالوجی بھی یوز ہو رہی ہے، ٹوپالوجی بھی یوز ہو رہی ہے، تو اس طرح ڈفرینٹ کمیونیکیشنز کے طریقے جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے ایک سینٹر جو کیمپس ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو یہ ایک طرح سے ہائبرڈ ٹوپالوجی ہو جاتی ہے۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کویسچن ہے، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔